आखिर क्यों जॉन सारबावर के नेता मौन है? यहाँ पे आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मंचों में ढींगे हाँकेंगे। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटिया और खास खबर में आज हम बात करेंगे एक युवा के बलिदानी को देकर, एक युवा की शहादत को लेकर। जी हां, भारत राष्ट्र की आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी। कहीं वीर पुत्रों ने, कहीं माताओं के उन वीरों ने अपनी बलिदानी देकर इस भारत राष्ट्र को आजादी दिलवाई। और उन्हीं वीर शहीदों में से एक थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के क्यावा गांव में जन्मे वीर शहीद केसरी चंद। वीर शहीद केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में हुआ और उनके विरुद्ध 28 जून 1944 को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। 12 फरवरी 1945 को वीर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं बावजूद उसके भी वीर शहीद केसरी चंद के चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं देखी गई, क्योंकि उनके भीतर राष्ट्र की स्वतंत्रता का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। अंततः 24 वर्ष की अल्प आयु में 3 मई 1945 को वीर शहीद केसरी चंद को सजाए फांसी मुकम्मल की जाती है और उन्होंने इस फांसी की सजा को भी हंसते हुए, चूमते हुए गले लगा लिया। वीर शहीद केसरी चंद की शहादत दिवस के अवसर पर 3 मई को जौनसार बावर के रामताल गार्डन में जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर एक विशाल मेले का आयोजन करते हैं, तो वही हजारों की तादाद में इस वीर पुत्र को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो वहीं जौनसार बावर के अतिरिक्त राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में भी कई सारे लोगों ने आकर वीर शहीद केसरी चंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में भी जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने इस शहादत दिवस पर वीर शहीद केसरी चंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति के कई सारे सदस्य वहां पर मौजूद रहे, जिसमें दिनेश वर्मा से लेकर सुल्तान पवार से लेकर सूरज राणा से लेकर कई सारे लोग वहां पर गए और वीर शहीद केसरी चंद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बताते चले कि आज यदि जौनसार बावर की भूमि से बाहर राज्य की राजधानी देहरादून में ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनाने के लिए जो उनके बलिदान से सरकारों को अवगत करवाने का काम करते रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता मुन्ना सिंह राणा भी रामताल गार्डन पहुंचते हैं और प्रति वर्ष वीर शहीद केसरी चंद के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीर शहीद केसरी चंद के शहादत दिवस के अवसर पर रामताल गार्डन में एक वीर शहीद स्मारक समिति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिस स्मारक समिति के वर्तमान के अध्यक्ष है संजय चौहान। संजय चौहान के नेतृत्व में इस बार भी बड़े ही विशाल जनसमूह के साथ इस मेले का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केसरी चंद को श्रद्धांजलि देने में जौनसार बावर के साथ उत्तराखंड के विभिन्न जगह से लोग पहुंचते हैं। वीर शहीद केसरी स्मारक समिति के अध्यक्ष संजय चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस मेले में इस बार बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर RS नारायणी, जो कि ONGC की कार्यकारी कॉरपोरेट जगत की निदेशक है, वो वहां पर पहुंची और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि वीर शहीद केसरी चंद को समर्पित की। नारायणी के अतिरिक्त भारतीय तटरक्षक बल से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर कृपाराम नौटियाल, जो कि जौनसार बावर समुदाय पर एक शोध कर चुके हैं, वो भी बतौर विशिष्ट अतिथि रामताल गार्डन पहुंचे और उन्होंने भी वीर शहीद केसरी चंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता नौटियाल ने भी अपनी श्रद्धांजलि वीर शहीद केसरी चंद को समर्पित करते हुए उनके बलिदान दिवस को स्मरण किया। हम आपको बताते चले कि डॉक्टर कृपाराम नौटियाल करीब 39 वर्षों तक भारतीय तटरक्षक बल के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करते रहे हैं और उन्होंने जौनसार बावर समुदाय पर एक शोध भी किया है।
डॉक्टर कृपालाल नौटियाल ने आज भी वीर शहीद केसरी चंद से प्रेरित होकर युवाओं को आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आज भी क्षेत्र में फैल रहे नशे और करप्शन के खिलाफ वीर केसरी जैसे युवा को खड़े होने की आवश्यकता है। डॉक्टर कृपालाल नौटियाल के अतिरिक्त विकासनगर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी प्रतिवर्ष वहां पहुंचते हैं और इसके अतिरिक्त काल से ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह भी वहां पहुंचे। मठोर सिंह के अतिरिक्त जौनसार बाव के कई बुजुर्ग व्यक्ति भी वहां पहुंचे थे, जिनको आप मंच पर देख सकते हैं। विभिन्न लोग मंच पर विराजमान है। मठोर सिंह के अतिरिक्त युवा नेता कमलेश भट्ट से लेकर बॉबी पवार से लेकर शहीद केसरीचंद महाविद्यालय डाकपत्थर की प्रोफेसर राजकुमारी भंडारी भी रामताल गार्डन पहुंची। उनके अलावा जौनसार बाव संस्कृति के ध्वजवाहक नंदलाल भारती भी रामताल गार्डन पहुंचे, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित की। उनके अलावा जौनसार बावर के साथ साथ हिमाचल से भी कुछ लोक गायक भी जौनसार बावर के इस वीर पुत्र की शहादत दिवस के अवसर पर रामताल गार्डन पहुंचे। चक्राता से डीसीपी न्यूज के सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा ने विभिन्न लोगों की पटके जाने की कोशिश की है। साथ ही इस आयोजन की समिति के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान की भी हमने पटके जाने की कोशिश की है। किस तरीके से इस वीर पुत्र की शहादत दिवस के अवसर पर लोग वहां पर पहुंचते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आइए जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा के पास चक्राता के रामताल गार्डन में, जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, मेरे लिए तो ये एक ऐसा है जैसे किसी पवित्र धाम में आया हूँ। आज वीर केसरी चंद जी के पुण्यतिथि में आकर मैं खुद फौज में रहा हूँ, 40 साल फौज में मैंने देखा है। तो हमारे जो एक पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा जैसा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने केसरी चंद जी को फांसी लगाकर जरूर उनकी जान ले ली है, लेकिन उनके विचारों को नहीं मार पाए। उनके विचार आज भी एक प्रकाश का स्तंभ जैसा हमारे सामने है, जो कि हमें राह दिखा रहे हैं। आज भी दिखा रहे हैं, कल भी दिखाएंगे। केसरी चंद जी एक ऐसे थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और उस समय जबकि देश को ऐसे सूरमा की, ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत थी, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी, सिर्फ यही बताया कि मेरी अंतिम इच्छा है हमारे देश को आज़ादी मिले, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर अंग्रेजों के बने हुए कपड़े नहीं, बल्कि एक जो खादी का बना हुआ वस्त्र वो मेरे कफन के रूप में होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी मरने से बिल्कुल भी उनको वो नहीं था, लेकिन उनको अच्छी बात ये लगी कि उनके बलिदान से शायद देश को आज़ादी मिलेगी। आज हमारा मुल्क, हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, जो तरक्की कर रहा है, शायद नहीं हो पाता अगर वीर केसरी चंद जी जैसे लोग अपनी कुर्बानी नहीं देते इस आज़ादी के लिए। उनकी कुर्बानी पूरे देश के लिए और पूरे हमारे एरिया के लिए एक ऐसी बड़ी सीख है, जिससे कि हमें आगे तक भी वो हमें हमारे मार्ग को सुशोभित करता रहेगा। लेकिन आज का जौनसार अगर प्रगति कर रहा है, मुझे बहुत ही नाज है अपने युवाओं पर, अपने लोगों पर, कि उन्होंने बहुत ही, जहाँ से केसरी चंद जी ने छोड़ा था, आज बहुत तरक्की कर गया है। तरक्की के साथ में हमारे जो जवान हैं हर जगह पहुँच गए हैं, लेकिन तरक्की के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई है जहाँ नए केसरी चंद को जन्म लेना पड़ेगा, और जहाँ केसरी चंद को जन्म लेना पड़ेगा यहाँ की नशा की प्रथा को ख़त्म करने के लिए, यहाँ जो भी करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, यहाँ एक अलग से जिला बनाने के लिए ताकि चौमुखी विकास हो सके, यहाँ के लिए हर तरह की सुविधा देने के लिए, और यहाँ के लोगों का देखभाल करने के लिए, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ के जो पढ़ाई की सुविधा है और अच्छी करने के लिए केसरी चंद के से हमें वो लेसन लेने पड़ेंगे। और आगे कई सारे जो यंग लोग हैं वो उनका अनुयायी करके इस जौनसार को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डीसीपी न्यूज़ का आभार। 3 मई मेला तो सर हर जौनसार वासी के दिल में ये चस्पा है डेट, क्योंकि इस दिनांक को हमारे सब लोग जानते हैं कि वीर शहीद केसरी चंद जी ने शहादत दे करके, अपना बलिदान दे करके हमारे स्वतंत्र भारत में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिनकी याद में ये 3 मई का मेला यहाँ पर लगता है। और 3 मई का मेला जौनसार वासियों के लिए पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। आज भी ये
हमारा जो मेला ग्राउंड है ये बिल्कुल लबालब है लोगों से। पारंपरिक वेशभूषा में लोग आए, हमारे लोक कलाकार आए, हमारे जनप्रतिनिधि आए, आप जैसे जुझारू और मिशन के पत्रकार पहुँचे यहाँ पर। और हमारा ये एक संदेश जो हमारी सांस्कृतिक ताकत है वो इस मंच से हमेशा जाता रहा है। आज भी सफल आयोजन के लिए मैं मेला समिति को और आप जैसे जुझारू पत्रकारों को जो इसको विस्तार देते हैं, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और इस शहीद दिवस पर सबको अपने इस गर्व के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत खुशी होती है कि हम एक युवा जो हमारे शहीद थे, अल्प आयु 24 वर्ष की अल्प आयु में जिन्होंने फांसी खा ली थी, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ये मेरा उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों को एकत्रित कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था बना पा रहे हैं। मैं तमाम जनमानस को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इसी तरीके से इस मेले की गरिमा को बनाए रखें और इसी प्रकार से इस मेले का जो स्तर है वो धीरे धीरे और बड़ा करते रहें। मैं यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के जितने भी युवा, जितने हमारे प्रबुद्धजन, जितने हमारे सब जितने भी जौनसार बावर से ही नहीं, हम तो पूरे उत्तराखंड और पूरे रवाई, पूरे हिमाचल को ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप इस मेले में आइए और कम से कम जिन्होंने हमारे लिए जीवन कुर्बान किया है उनको एक दिन कम से कम हम मन से, अपने मन से याद करें। और साथ ही साथ सरकारों द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सरकार इस मेले को वित्तीय वो स्वीकृति देने की बात कहे, लेकिन अभी भी इसमें सरकारों के माध्यम से बहुत सुधार किया जाना है। जैसे कि इस मेले को, मेरे मानना है कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित करना चाहिए और ये उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जितने भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है वहाँ ये वीर सपूतों की भूमि भी रही है। तो ऐसे में इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वीर शहीद केसरी चंद के ही नाम से एक महाविद्यालय डाकपत्थर में चलता है, मैं वहाँ राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हूँ और आज वीर शहीद का शहीदी दिवस है और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के सभी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वीर शहीद केसरी चंद जी ने तो हमको ये बताया है कि उम्र लंबी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके कार्य ऊंचे होने चाहिए और यदि आपके कार्य ऊंचे होते हैं तो समाज में आपको सम्मान मिलता है। तो मैं सभी युवाओं से भी अनुरोध करूंगी, क्योंकि वीर शहीद केसरी चंद्र बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना बहुत ऊंचा नाम और अमर नाम कर दिया है। तो मैं जौनसार बावर के जितने भी युवा पीढ़ी हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी, क्योंकि युवा पीढ़ी आज की डेट में नशे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रही है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वीर शहीद केसरी चंद्र जी से प्रेरणा लेकर नशे की प्रवृत्ति से हम कैसे उभरे, हमें प्रयास करना चाहिए। और सभी युवाओं से मैं अनुरोध करूंगी कि वे इस प्रवृत्ति से उभरने के लिए प्रयास करें और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हो जिसकी कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और रही बात केसरी चंद की, केसरी चंद जी तो हमारे जौनसार बावर की शान है, जिनके लिए पूरा जौनसार बावर समर्पित है। आज इनका शहीद दिवस है तो हमें गर्व होता है कि हमारे जौनसार बावर में ऐसे वीर सपूत है और आगे के लिए भी हम यही चाहते हैं कि हमारे जौनसार बावर से ऐसे ही वीर सपूत आगे जाए। सबसे पहले डीसीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वीर शहीद केसरी चंद अमर रहे। क्यों कहा जाता है? जब देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी शहादत दी 3 मई 1945 को, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। मात्र 24 वर्ष की आयु में वो युवा इस देश के लिए न्यौछावर हो गया। ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ,
वीर शहीद केसरी चंद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और न जाने हजारों की संख्या में इस देश को आज़ाद करने में देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है। इसी कड़ी में परम सौभाग्य है, मैं धन्यवाद करता हूँ इस थाती माटी को कि मेरा जन्म जौनसार बावर की थाती माटी पर हुआ। इसमें वीर शहीद केसरी चंद का जन्म हुआ, नंदराम नेगी का जन्म हुआ तथा जौनसार बावर का नाम वीर शहीद केसरी चंद ने स्वर्णिम अक्षरों में भारत की इतिहास में लिखा। मैं बता देना चाहता हूँ, आज हर व्यक्ति को वीर शहीद केसरी चंद बनने की आवश्यकता है। क्यों? यदि देश को आजाद कराने में वीर शहीद केसरी चंद ने अपनी आहुति दी तो जौनसार बावर को 1700 बीघा जमीन जो जिहादियों ने कब्जा की है, इसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति क्यों नहीं दे सकते? आखिर क्यों जौनसार बावर के नेता मौन हैं? यहाँ पे आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मंचों में ढींगे हाँगेंगे, लेकिन जब असलियत की बात है, हाँ 1967 में जौनसार बावर को एसटी का दर्जा मिला। उसके बाद 1983 में जाकर जौनसार बावर की 700 बीघा जमीन वन गुजरों के नाम लग जाती है, भारी लोगों के नाम लग जाती है और आने वाले समय में कश्मीर ना बन जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। आइए हम सब मिलकर अपने मुंह खोलें और मुखर हो जाएं। जिस प्रकार से वीर शहीद केसरी चंद ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसी प्रकार से जौनसार बावर की जंगल जमीन बचाने के लिए हम भी अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो देंगे। आइए हम सब मिलकर पहली पंक्ति में खड़े हों और जौनसार बावर को जिहाद मुक्त करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तनुजा चौहान हिमाचल से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। कोटखाई क्यारी आपने सुना होगा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ की कमेटी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मुझे कहा गया था कि 15 से 20 हज़ार लोगों का यहाँ पर क्राउड रहेगा, लेकिन आज मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा क्राउड, और कलाकारों को तो सिर्फ ऑडियंस चाहिए होती है। बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली।